तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में एक बात कही थी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो अक्सर कहा करते थे कि रात गई बात गई, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रातों के साथ बीतती नहीं हैं। और इनमें से ही एक बात है विराट कोहली गौतम गंभीर कंट्रोवर्सी। अब देखो, लोगों को ऐसा लग तो रहा है कि जैसे जैसे रात बीतेगी तो ये कंट्रोवर्सी की जो बात है ये भी बीत जाएगी, लेकिन हर दिन कोई ना कोई खुलासा ऐसा होता ही रहता है जो इस बात को बीतने नहीं दे रहा। और कल के दिन वापस से दो ऐसी फुटेज सामने आई जिसने फिर से लोगों को पूरा चौंका के रख दिया है, क्योंकि इन फुटेजेस ने वापस से पूरी कहानी को उलट के रख दिया है। अब ऐसा क्या देखने को मिला है बताता हूं। बाकी मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राइज भी लेके आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपके पास मात्र ₹1 में PlayStation 5 कैसे पहुंच सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप देखते रहिए, आपको आगे पता चल जाएगा। तो जैसा मैं कह रहा था कि हाल ही में इस विराट कोहली और गौतम गंभीर कंट्रोवर्सी से दो ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं जिसने पूरी कहानी को पलट के रख दिया है, जिसने वापस से सब कुछ उथल पुथल कर दिया है, क्योंकि अब लोगों के मन में जो शंकाएं थी वो पूरे तरीके से एक कंफर्मेशन बन चुकी हैं। अब देखिए, वैसे तो इस कंट्रोवर्सी को विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर कंट्रोवर्सी के नाम से प्रचलित किया जा रहा है, लेकिन असल में अगर आप इस कंट्रोवर्सी की डेप्थ में जाएं और अगर आप वापस उस मैच को याद करें जो लखनऊ के मैदान पे खेला गया था, लखनऊ और आरसीबी के बीच, तो आपका इस बात पे ध्यान जाएगा कि वहां पे जो कंट्रोवर्सी थी, जो असल में जाके एंड हुई थी विराट कोहली और गौतम गंभीर पे, वो असल में शुरू कहां से हुई थी? विराट कोहली वर्सेस नवीन उल हक से। देखो, बहुत हद तक ऐसा पॉसिबल था कि जो घटना विराट और नवीन के बीच मैदान के बीचों बीच घटी, अगर वो घटना वहां पे नहीं घटती तो शायद वो घटना जो विराट और गंभीर के बीच मैच खत्म होने के बाद घटी वो भी नहीं घटती। लेकिन लगातार इस बात को लेकर डिबेट चल रही है कि जो मैदान के बीचों बीच यानी कि मैच के दौरान जो विराट और नवीन के बीच हुआ, वहां पे असल में सही कौन था और गलत कौन था? देखो, मैदान के बीच क्या हुआ, वो मैदान के बीच ही खत्म हो चुका था। उसके बाद जब दोनों टीमें हाथ मिलाती हैं तो वहां पे भी देखने को मिलता है कि नवीन और विराट कोहली के बीच कुछ नोकझोंक होती है, कुछ नवीन कह रहे होते हैं, कुछ विराट कह रहे होते हैं। उसके बाद जब दोनों ही प्लेयर हाथ मिला लेते हैं तो नवीन थोड़ा हल्का सा हाथ मारते हैं विराट कोहली पे, जिसके बाद विराट कोहली और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब ये पूरी सेरेमनी हो गई थी, जब दोनों ही टीमों ने हाथ मिला लिया था, तो विराट, डू प्लेसिस और बाकी आरसीबी के प्लेयर्स एक अलग तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहां पे एक और ऐसी फुटेज सामने आई है जो असल में मैच के कैमरा ने तो कैप्चर नहीं किया, लेकिन वहां जो कुछ दर्शक मौजूद थे उन्होंने इस वीडियो को कैप्चर किया और उससे एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। अब जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि हाथ मिलाने के बाद जब आरसीबी के बाकी प्लेयर्स विराट कोहली और डू प्लेसिस के साथ दूसरी तरफ जाने लगते हैं तो वापस से वहां पे नवीन आते हैं और विराट कोहली के ऊपर कुछ कमेंट करने लगते हैं। और जैसी नवीन कमेंट करते हैं उसके बाद विराट कोहली उनको रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, जिसके चलते शायद वो उनको कुछ अपशब्द कह देते हैं और उसी के चलते गौतम गंभीर रिएक्ट करने लगते हैं। अगर नवीन वहां पे बाद में विराट कोहली के पास आए ना होते तो विराट कोहली ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं करा होता, और विराट कोहली ने अगर नवीन को रिस्पॉन्ड नहीं करा होता तो शायद जो कुछ भी गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुआ उसमें से कुछ भी होता ही नहीं। और सच में अगर उसमें से कुछ होता ही नहीं तो सच में जैसा मैंने कहा रात के साथ बात जो है वो बीत चुकी होती। लेकिन ये तो बात हो गई एक फुटेज की। अब बात आती है दूसरी फुटेज की, या फिर जिसको हम कह सकते हैं इसी से रिलेटेड दूसरी कंट्रोवर्सी की। और सच में जब से ये फुटेजेस पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं, इसे देख के मेरा दिमाग तो खराब हो ही रहा है, लेकिन अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो आपका भी दिमाग अपने होश गवा बैठा होगा। पर वो देखने से पहले चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप ₹1 में ब्रांड न्यू PlayStation 5 कैसे जीत सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपीएल में आज के दिन यानी कि 5 मई को होना है राजस्थान और गुजरात का मुकाबला। तो मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो और जल्दी से जाके टीम बना लो। डाउनलोड करते ही गिव कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो सोनी PlayStation 5। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि आप ₹1 में ये PlayStation जीत सकते हो। तो मैं बता दूं कि इस गिव अवे कॉन्टेस्ट की जो एंट्री फीस है वो मात्र ₹1 है। बाकी ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो सिर्फ आज के लिए है, यानी कि 5 मई के लिए है, यानी कि आज के मैच के लिए है। और ये जो कॉन्टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है जो कि मेरे दिए हुए लिंक से एक्टिवेट होगी। उसके अलावा टूर्नामेंट के हर मैच डे पे मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ₹1 करोड़ और सेकंड प्राइज में तुमको मिलेगी चमचमाती महिंद्रा थार। तो बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो जो
कि ये MECNEW, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसको यूज करते जो भी आप पहला डिपॉजिट करोगे आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं आज का जो मैच है राजस्थान गुजरात का, अभी डाउनलोड करके टीम बना लो और बस भैया मजे करो उसके बाद। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। अब बात आती है दूसरी कंट्रोवर्सी की, जो पूरे तरीके से रिलेटेड तो विराट कोहली और गौतम गंभीर की ही कंट्रोवर्सी से है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से उससे रिलेटेड नहीं भी है। आप सभी के सामने पिछले कुछ दिनों में एक फुटेज तो जरूर आई होगी जहां पे आपने देखा होगा कि इंडिया टीवी के एक पत्रकार गौतम गंभीर के बारे में बहुत ही ज्यादा खराब टिप्पणियां कर रहे हैं। इंडिया टीवी के मुख्य पत्रकार रजत शर्मा गौतम गंभीर और विराट कोहली कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए गौतम गंभीर के ऊपर यह टिप्पणी करते हैं कि जो गौतम गंभीर हैं वो पूरे तरीके से विराट कोहली से जलते हैं। इवन वो यहां पे ये भी कह जाते हैं कि जब से गौतम गंभीर पॉलिटिक्स में घुसे हैं तब से उनके अंदर ईगो आ गया है, तब से उनके अंदर अहंकार आ गया है, जिसके चलते वो ऐसी हरकतें करने लगे हैं। तो देखो, अगर आपने इस कंट्रोवर्सी को लेके मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो देखी होंगी, तो मैंने भी उसमें से कई वीडियोस में ये कहा था कि असल में जो ये मुद्दा है, जो ये इंसिडेंट है विराट कोहली और गौतम गंभीर को लेके, इसमें जो ज्यादा गुनाह है वो गौतम गंभीर का है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को जिसने स्टार्ट किया था वो बेंगलोर में किया था गौतम गंभीर ने। लेकिन जो बात यहां पे रजत शर्मा कर रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्लेयर ने या अगर किसी इंसान ने कोई कंट्रोवर्सी करी है या कोई भी काम करा है और वो काम अगर आपको पसंद नहीं है, तो उसको आप जब क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए करो। सिर्फ उस इंसिडेंट के बेसिस पे आप उसको खराब इंसान नहीं बोल सकते। वो काम उसने गलत करा है ये आप कह सकते हो, लेकिन इसने ये गलत करा है इसलिए इंसान ही खराब है ये आप कतई नहीं कह सकते। अब जो हाल ही में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुआ है, सिर्फ उस बेसिस पे गौतम गंभीर से इस चीज का श्रेय कोई भी नहीं छीन सकता कि अगर वो ना होते तो भारत ना ही 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतता और ना ही 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीतता। सिर्फ इस घटना के बेसिस पे आप गौतम गंभीर से वो नहीं छीन सकते जो उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए किया है। सिर्फ इस घटना के बेसिस पे आप वो 2011 की मिट्टी लगी हुई टी शर्ट में जो गौतम गंभीर ने मेहनत करी थी, जिस तरीके की डेडिकेशन दिखाई थी, जिस मुश्किल माहौल पे उन्होंने वो पारी खेली थी, आप वो उनसे नहीं छीन सकते तो नहीं छीन सकते। उन्होंने विराट कोहली के पहले शतक पे जो अपने मैन ऑफ द मैच को कुर्बान करके जो एक बहुत ही महान जेस्चर दिखाया था, वो भी सिर्फ इस घटना के बेसिस पे आप गौतम गंभीर से नहीं छीन सकते। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ इस घटना के बेसिस पे आप गौतम गंभीर के बारे में ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर ईगो है या वो एक घटिया इंसान है। अगर गौतम गंभीर में इतना ही अहंकार होता तो वो दिल्ली के अंदर लंबे समय तक मात्र 1 रुपए में सभी को खाना नहीं खिला रहे होते। अगर गौतम गंभीर में इतना ही अहंकार होता तो वो साड़ी पहन के, बिंदी लगा के LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते। और देखो, जहां बात आती है अहंकार की, जहां बात आती है ईगो की, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो लोगों के साथ बदल जाती है। किसी के लिए अहंकार की डेफिनेशन कहीं पे आके शुरू होती है तो किसी के लिए अहंकार की डेफिनेशन कहीं पे आके खत्म हो जाती है। कोई भी यहां पे नहीं बता सकता कि ये अहंकार है या ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को विराट कोहली के भी जो एक्शंस हैं वो अहंकार लगते होंगे, बहुत लोगों को उनके अंदर भी अच्छा खासा ईगो नजर आता होगा, लेकिन वहीं पे बहुत लोग होंगे जो विराट कोहली के अंदर कहते होंगे बिल्कुल अहंकार नहीं है। वो जिस तरीके से सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, अब जैसे कि हाल ही में एक नया सीन चला कि विराट कोहली जो हैं वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, तो बात बात पे जो इज्जत वो MS धोनी को देते हैं, क्या वो रिस्पेक्ट नहीं है? क्या आप लोग भूल गए 2016 के T20 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर मैच देखने आए थे और वहां पे विराट कोहली जब एक शानदार पारी खेलते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके वो सचिन के सामने झुकने लगते हैं। क्या ये अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना नहीं है? तो अगर आप विराट कोहली या गौतम गंभीर को सिर्फ इस एक इंसिडेंट के बेसिस पे जज करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। मुझे इसी से याद आता है हाल ही में हुआ 2 महीने पुराना इंसिडेंट, जब चल रही थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, और उसी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जब दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा होता है और उसी दूसरे टेस्ट मैच की चौथी पारी के दौरान जब विराट 31 बॉल पे 20 रन की नॉट आउट पारी खेल भारत को विजेता बनाते हैं, तो वहां पे सबसे पहला रिएक्शन जो आता है वो गौतम गंभीर का आता है, क्योंकि विराट कोहली ने 25,000 रन के आंकड़े को छुआ था और वो भी पूरे विश्व में सबसे तेज छुआ था। तो वहां पे गौतम गंभीर एक बहुत ही कमाल की लाइन कहते हैं कि विराट कोहली
ने जो कुछ भी इंडियन टीम के लिए किया है वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। और इस बात में कोई शक नहीं है कि विराट कोहली इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड हैं। इवन गौतम गंभीर वहां पे ये भी कहते हैं कि विराट कोहली ने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्म नहीं किया है या फिर सिर्फ इंडिया में परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ एशिया में परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि इंग्लैंड में भी किया है, साउथ अफ्रीका में भी किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, न्यूजीलैंड में भी किया है। वो जहां भी गए हैं वहां उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है और यही रीजन है कि उनको वो क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड बनाता है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अभी आईपीएल खत्म होने के जस्ट कुछ दिन बाद ही जब WTC का फाइनल खेला जाएगा और उसके बाद जब अक्टूबर में वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा और वहां पे जब विराट कोहली रन मार रहे होंगे या विराट कोहली वहां पे हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मार रहे होंगे तो वहां पे आप गौतम गंभीर के शब्दों को सुनिएगा। आप कहेंगे क्या यही लोग थे जिनके बीच वो कंट्रोवर्सी हुई थी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ एक इंसिडेंट के बेसिस पे आप इंसान को जज मत करिए और अगर जज कर रहे हैं तो उसके अच्छे कामों को भी देखिए, अगर आप उनके सिर्फ बुरे कामों को देख रहे हैं। खैर, इस पूरे ही इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जो गौतम गंभीर के बारे में बोला गया है क्या आप उससे एग्री करते हैं या पूरे तरीके से डिसएग्री करते हैं? जो भी आपका सोचना है, जैसा मैंने कहा, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि सबसे पहले तो PlayStation 5 मिल रहा है ₹1 में। कैसे? गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करके। उसके अलावा भैया मेगा कॉन्टेस्ट में 1 करोड़ रुपए भी मिल रहा है और चमचमाती महिंद्रा थार भी मिल रही है। ऊपर से मेरा प्रोमो कोड है MECNEW, जैसा मैंने बताया। उससे आपको क्या फायदा होगा? पहले डिपॉजिट पे 20% भैया एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा। तो जब इतना कुछ एक ही जगह मिल रहा है तो वेट नहीं करने का, सीधे डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक पे जाने का, माय 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का, आज के मैच की टीम बनाने का और मजे काटने का। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।